खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की, जहां बिल्हौर कस्बे से खबर आई है, जहां सिंह वाहिनी मंदिर के पास एक सनसनीखेज गौकशी का मामला सामने आया है। दरअसल बिल्हौर में बड़े पैमाने पर गौवंशों के अवशेष पाए गए, जिन्हें देखकर स्थानीय हिंदुओं में भारी आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौवंशों के अवशेषों को देखकर उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं अवशेषों को तुरंत नष्ट करने के लिए केमिकल डालने का प्रयास भी किया जा रहा था, जिससे मामला और गंभीर हो गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पूरे इलाके में गहमागहमी बढ़ गई। घटना के बाद बिल्हौर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था संबंधी समस्या को रोका जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही बिल्हौर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज को भी निलंबित किया गया। गौकशी से जुड़े इस मामले में 8 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर बिल्हौर के विधायक राहुल सोनकर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 48 घंटे के भीतर आरोपी पकड़े नहीं गए तो बिल्हौर की मस्जिदों के बाहर सुअरों की बोटियां फिकवाऊंगा। इस बयान के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। वास्तव में यह मामला धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। देखिए, एक वीडियो हम लोग को मिला मीडिया के माध्यम से, जिसमें कि दिखाया गया कि प्रतिबंधित पशु के मांस और उनके जो खाले और हड्डियां, ऐसा प्रतीत होता है कि कई दिन से ये स्लॉटरिंग की कार्रवाई कराई जा रही थी इलीगल, और उसको इकट्ठा यहाँ पे करके डिस्पोज करने का प्रयास किया गया था। तो जो अलर्ट सिटीजन हैं, इन्होंने हमें अलर्ट किया। तत्काल हम लोग मौके पे आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी लोग उत्तेजित भी इस चीज को लेके। ये जो आरोप लग रहे हैं उनको नहीं, हाँ वही वो जो आरोपित लोग हैं उनके बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हैं। ये जो तहरीर दे रहे हैं उसको हम लोग दर्ज करके तत्काल कार्रवाई कराएंगे। देखिए, इसमें तफ्तीश कराई जाएगी तुरंत कि किसकी लापरवाही क्या कराई जाएगी, और जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भी होंगे जिनकी लापरवाही के कारण ये होगा, उनकी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बिल्हौर में बड़े तादाद पर गौवंश के अस्थियां यहाँ पर प्राप्त हुई। एक लंबी साजिश, एक लंबी योजना के तहत गौमांस का व्यापार किया जा रहा है, और जिन लोगों ने इस व्यापार को लगातार जारी रखने का काम किया, जिनने इस घटना को अंजाम दिया, और जो लोग इसके समर्थक हैं, चाहे वो जनता के बीच में हो और चाहे शासन और प्रशासन के बीच में, उन सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आज थाने को घेरा है। मैं शासन और प्रशासन दोनों लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अभी इस रात से लेकर के 48 घंटे तक उन लोगों की जिनके नाम इस घटना में आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर गिरफ्तारी करके उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की आवश्यकता भी अगर पड़ती है तो करने के तो चलाया जाए। कानपुर का बिल्हौर में एक कस्बा जिसका नाम है सिंह वाहिनी मंदिर के पास कुटरा रोड, वहां से ग्रीन पैलेस से 300 मीटर दूर एक मामला होता है, जहां पर कहा जाता है कि गौवंश के अवशेष मिलने की बात सामने आती है। टीन शेड नुमा 4 दीवारी होती है, उसके पीछे कुछ खून के धब्बे भी मिलते हैं। मामला सामने आता है, पुलिस हरकत पे आती है। जॉइंट सीपी सर हमारे सामने हैं, मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर क्या है पूरा मामला। ये देखिए, मौके पे हम लोग गए, जैसी सूचना मिली और वीडियो वायरल हुआ, तो संवेदनशीलता को देखते हुए सीपी सर ने कहा कि स्वयं जाइए। तो हम लोगों ने वहाँ देखा तो एक रोड से करीब 200 मीटर के अंदर दूरी पर एक खेत है। खेत के बगल में एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बगल में छोटा सा इंक्लोजर, लगभग 3 मीटर बाय 3 मीटर के एक, और 3 मीटर बाय 3 मीटर का दो इंक्लोजर बना के, एक में खाले रखी हुई थी ढेर सारी, और जिसमें केमिकल या और नमक लगाया गया था, और उसके बगल में भारी मात्रा में हड्डियां पैर की, सिर की और तमाम रखी थी, जिसमें प्रतिबंधित पशु साफ रूप से दिख रहा था। तो और वहाँ पर हिंदू संगठन के काफ़ी लोग नारेबाजी वगैरह कर रहे थे, और उनकी मांग थी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई तत्काल करने के लिए, बुलडोजर चलाने की, इस तरह की मांग। तो वहाँ उनके साथ बैठ के वार्ता की गई और जनप्रतिनिधियों से भी बात की गई। उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि ये इसमें तत्काल FIR लिखवाई जाए और विधिक कार्रवाई करनी दी जाए। तो इस पर वो तैयार हो गए। FIR लिखा दी गई, जिसमें 10 लोग को नामजद किया गया है और 25 लोग अज्ञात में उन्होंने नाम दिया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 लोग को गिरफ्तार किया है। 4 लोग अभी हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे की जा रही है। संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे कैंप कर रहे हैं और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।
सर, जैसा कि आपने कहा कि उसमें केमिकल और नमक के छिड़काव का प्रयोग किया गया, तो क्या वहीं पे नष्ट कर देने की उनकी संभावना थी इस चीज को, कि वहीं पे उसको दफन कर दे, दबा दे, डीके कर दें? नहीं, जैसे यहाँ पर जानते ही हैं टैनरी वाला एरिया है, प्रोसेस करने का प्रयास किया जा रहा था। वहाँ पे स्लॉटरिंग तो का कोई ऐसा टूल या इम्प्लीमेंट नहीं मिला जिससे कहें कि उसी जगह में स्लॉटरिंग हो। जगह काफ़ी छोटी थी, मेनली वो स्टोरेज के रूप में यूज़ हो रही थी। खाल जो है करीब 100 के करीब वहाँ मिली, जो कि प्रतिबंधित पशु की थी, और हड्डियाँ और सिर देख के भी लग रहा था कि प्रतिबंधित पशु का ही। सर, बगल में मस्जिद का होना और लगभग जो 10 लोग नामजद हैं, उनमें से एक चेयरमैन भी सबका मुस्लिम समुदाय से होना, तो ये एक और इशारा तो करता है। लेकिन क्या अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है, या जैसे क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि हम जो लोकल मस्जिद है उस पे आपत्तिजनक चीज रख देंगे अगर इस तरीके से नहीं 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया? ये अल्टीमेटम भी पुलिस को दिया गया है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने पर्याप्त टीमें बनाकर लगा दिया है लोगों को, पुलिस की फोर्स को। 2 लोग गिरफ्तारी में हैं और शेष लोग जो हैं उनको नामजदगी के आधार पर और प्रकाश में आने जो आएंगे इनका नाम, क्योंकि रैम्पेंट रूप से दिख रहा है कि ये चीज़ वहाँ पे प्रचलित थी, तो इस पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। गिरफ्तार करेंगे और मेरी अपील रहेगी लोगों से कि कोई अफवाह वगैरह में ना आए और हम पे विश्वास रखें। हम जो सही दोषी हैं उनको शीघ्र ही सलाखों के पीछे फंसाएं। लास्ट क्वेश्चन, राहुल काला बच्चा सुनकर, जो वहाँ के लोकल विधायक हैं बिल्हौर से, उनका ये कहना है कि हमें 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो उनके घर में बुलडोजर की भी प्रक्रिया करिए, जो भी शासन आदेश है उसका तुरंत पालन किया जाए। ऐसे में आप किस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए 2 लोग को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और थोड़ा हमें समय मिल जाएगा तो हम और लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और वहाँ पर चूंकि मिश्रित आबादी का है तो इस तरह के असंवेदनशील रूप से बातें करना ठीक नहीं है। पुलिस पर विश्वास रखें, पुलिस अपना काम करेगी। आप थे हमारे साथ जॉइंट सीपी आशुतोष कुमार, जिन्होंने पूरे मामले को बताया गंभीर होते हुए, लेकिन ये भी कहा कि जो भी होगा शासनादेश के तहत होगा। विधायक की किसी भी बात पे उन्होंने कहा कि हम कुछ भी अभी बोलने को तैयार नहीं है जब तक पूरा मामला 24 घंटे के अंदर सामने नहीं आ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई पुलिस बल वहां पे तैनात हैं। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, कानपुर। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं कानपुर से राहुल मिश्रा। राहुल, ये पूरा मामला एक बार विस्तार से बताइए कि पुलिस की नजर कब पहले पड़ी है, क्या अब तक पूरी कार्रवाई हो चुकी है जितने भी लोगों को पकड़ा गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन ने सबसे पहले इस मामले को ब्रेक किया था। कल लगभग 3 बजे का ये मामला है। जो वीडियो सामने आता है कि कानपुर नगर का एक बिल्हौर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे सिंह वाहिनी मंदिर है। सिंह वाहिनी मंदिर के पास कुटरा रोड है। कुटरा रोड के पास ग्रीन पैलेस गेस्ट हाउस है। ग्रीन पैलेस गेस्ट हाउस से 300 मीटर की दूरी पे एक टीन शेड लगाया जाता है जिसको 4 दीवारी से ढका जाता है। उसके अंदर लगभग 100 या 100 से अधिक जी गौवंश के अवशेष मिलने का प्रमाण सामने आता है। 2 गौवंश के मुंड सामने आते हैं जिसको सर बोलते हैं, वो सर भी मिलते हैं। और ठीक उसके पीछे एक एनक्रोच्ड एरिया होता है जिसको पन्नी से ढक दिया जाता है, उसमें खून भी नजर आता है। जब क्षेत्र में ये बात फैलती है तो पुलिस प्रशासन तक ये वीडियो जाता है, मीडिया हरकत पे आता है और कई हिंदू संगठन, वीएचपी, बजरंग दल और भाजपा के कई कार्यकर्ता वहां जाकर के पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक राहुल काला बच्चा भी वहां पहुंचते हैं और पुलिस को ये अल्टीमेटम देते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पुलिस को अल्टीमेटम देते हैं कि जब मैंने 3 दिन पहले 1.5 किलोमीटर दूर, जब यहाँ से पुलिस का स्थान है, पुलिस चौकी है, पुलिस थाना है, उनको मैंने इंकित किया था, उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हुई। क्या कर रहे थे हल्का इंचार्ज, क्या कर रहे थे एसएचओ, क्या कर रही थी पुलिस फोर्स, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्यवाही नहीं हुई तो मस्जिद में सुअर के अवशेष हम भी उनके दरवाजे पे रखेंगे। तो क्या ये कहीं एक और इशारा भी करता है कि क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों का जुड़ा जाना इससे दिख रहा है सामने? अगर मैं बताऊं तो उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, 4 पुलिसकर्मी जहां पे सस्पेंड किए जा रहे हैं, तो वहां पे रहमान कुरैशी, नादिर, कादिर, इकलाक खान, शादाब, पूर्व चेयरमैन का भी नाम सामने आ रहा है। मस्जिद भी वहां पे बनी हुई है। लाला बाबू, राजा बाबू, सलमान कुरैशी, अच्छू, रिजवान और 20 से 25 लोग, सुदर्शन के माध्यम से ब्रेक हो रही है कि 20 से 25 लोग अज्ञात में भी डाले गए। हालांकि राहुल जी, सीपी और जॉइंट सीपी की टीम ने बड़ी ही सूझबूझ से पूरी घटना को बड़ा मामला होने से रोक लिया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, पुलिस प्रशासन। ठीक, राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।